जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरागन टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय पार की कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज। ये तीनों नदियाँ हिमालय पार की नदियाँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ये नदियों की अवरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत की बृहत्तम नदी मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में भी किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा का नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन है? इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत की किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोहित नदी। लोहित नदी पे भारत की सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड एवं तिब्बत। गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम हमें भारत में नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियों का मानसरोवर झील के पास उद्गम स्थान देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो विश्व के सबसे बड़े द्वीप माजुली का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा। बेतवा नदी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परी की नदी है, मतलब हिमालय के उस पार की नदी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सतलज। सतलज एक ऐसी नदी है जो हिमालय की दूसरी तरफ की नदी है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोसी। कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है और इसे बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लगभग में हर साल कोसी नदी के कारण आधा बिहार डूब जाता है। इसे हम विनाशक नदी और बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जिसे बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के भी नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी। महानदी को उड़ीसा के शोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चंबल नदी की। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी चंबल नदी का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज्वारनमुख का भी निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न नदियों में से कौन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? मतलब नीचे दिए गए चारों नदियों में से 3 नदियों से एक नदी कौन सी भिन्न है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इन 3 नदियों से भिन्न है, क्योंकि कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये पूर्व की तरफ बहती हैं और नर्मदा और तापी सिर्फ ऐसी 2 नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी चंबल नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ी पठार से नहीं निकलती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती। अगला क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ तीनों निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नदी युग्म में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा एवं तापी नदियाँ दोनों मिलकर ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी के होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तापी नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे बड़ी लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नदी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, त्रयंबक पहाड़ी पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, घाघरा नदी। घाघरा नदी एक ऐसी नदी है जिसकी उद्गम स्थान भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है, मतलब कहाँ पे जाकर मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कच्छ का रण में लूनी नदी जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा की निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चंबल और साबरमती। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है राजग सरकार के शासनकाल में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हुगली नदी के। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा और वैनगंगा है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है या कहाँ जाकर मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, दो राज्यों में कावेरी नदी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के सहायक नदी पंचगंगा और दूधगंगा है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी का उपनदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। मानस ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोन और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन
डी गोदावरी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे वीडियो आपको और देखने को मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।